आप हेयर फॉल के लिए ऑयल बदल रहे हो, शैम्पू चेंज कर रहे हो, लेकिन क्या आपने ये देखा कि आपकी प्लेट में प्रोटीन है या नहीं? कंफ्यूज हो गए? रुको समझाता हूं। देखो, सबसे कॉमन इनविजिबल ट्रिगर फॉर वीक एंड थिनिंग हेयर इज लो प्रोटीन डाइट। और इंडिया में पता है, ये तो एपिडेमिक के जैसे फैल रहा है। हेयर रूट्स को क्या चाहिए? इनको आप समझो कि आप एक बिल्डिंग का फाउंडेशन, और प्रोटीन ये इसकी सीमेंट है। तो अगर सीमेंट कम हो तो बिल्डिंग खड़ी तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्रैक होने लग जाएगी। वैसे ही अगर आपके मील्स में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो हेयर शाफ्ट वीक होने लगता है और रूट लूज हो जाता है। आपके बाल किस चीज से बने हैं बताओ? केराटिन, सबने सुना होगा। एंड केराटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनता है। और ये अमीनो एसिड कहां से आते हैं? आपकी डाइट में जो प्रोटीन है इससे वो मिलते हैं। सो नो प्रोटीन इक्वल टू नो रॉ मटेरियल इक्वल टू नो स्ट्रॉन्ग हेयर। समझ में आया? अब इंडिया में एवरेज एडल्ट कितना प्रोटीन खाता है? गेस करो। सिर्फ 30 से 35 ग्राम ही ले रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 0.8 टू 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। मतलब करीब करीब 70 से 100 ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए। तो आप इतने तो ज्यादा डेफिशिएंट हो, और अगर आप एक्टिव हो या स्ट्रेस ज्यादा है तो और भी ज्यादा चाहिए। और विमेन स्पेशली मिस कर जाती है ये। एंड सैलेड्स, रोटी, चाय, बिस्किट, इसमें कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है। लो प्रोटीन का इफेक्ट सिर्फ हेयर फॉल तक लिमिटेड नहीं होता। देखो, आपके जो नेल्स है ये ब्रिटल होने लग जाते हैं, उसकी वजह से स्किन डल लगती है, मसल टोन लूज पड़ जाता है और रिकवरी भी स्लो हो जाती है। और हेयर की बात करें तो वॉल्यूम भी कम लगता है, ट्रेंड भी थिन लगती है, और हेयर रीग्रोथ तो स्लो ही हो जाता है। और आप जब बाल कोम करते हो तो वो ज्यादा दिखने लग जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं, स्कैल्प दिखने लग जाता है, और रूट जो है उसकी ग्रिप कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि नॉट ऑल प्रोटीन इज इक्वल। अब पनीर, दाल, दही ये अच्छे सोर्स है, लेकिन एक मिथ ये भी है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, दाल से प्रोटीन मुझे सारा मिल जाएगा। उसके लिए आपको 10 कटोरी दाल रोज की लेनी पड़ेगी। और रियलिटी ये है कि कुछ प्लांट प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं उनमें सारे अमीनो एसिड नहीं होते। तो आप अगर डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, पेयरिंग अच्छे से नहीं करोगे, जैसे कि कंबाइनिंग दाल विद चावल या नट्स विद लेग्यूम्स, तो हेयर के लिए जो इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए उसका डेफिसिट हमेशा बना रहेगा। स्पेशली 3 अमीनो एसिड है, लाइसिन, मिथियोनिन और सिस्टीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केराटिन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक शाइनी सीरम या ऑनियन ऑयल से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको आपकी प्लेट पे काम करना पड़ेगा। तो एक सिंपल हैक बताता हूँ। हर मील में एक विजिबल प्रोटीन होना ही चाहिए। जैसे कि पनीर ले लो, आप टोफू ले लो, कर्ड ले लो, स्प्राउट ले लो, पल्सेस ले लो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अगर अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, तो वो भी आप लेना है, लेकिन विजिबल प्रोटीन का सोर्स जरूरी है। और आपको कंबाइन उसको स्मार्टली करना है। जैसे कि दाल को पेयर करो राइस के साथ, हमस को रोटी के साथ, तो इसके आपको डाइवर्सिटी के फायदे मिलेंगे। तो सारे अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। कंसीडर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड्स या वे बेस्ड आप अगर ले सकते हैं। अगर आप कम प्रोटीन ले पा रहे हैं तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर टू ट्रैक योर इनटेक फॉर अ वीक, और आप शॉक्ड रह जाएंगे कि आप कितना कम प्रोटीन एक्चुअली खा रहे हैं। सो अंत में मैं समझाता हूं, हेयर को ना एक सिल्क के फैब्रिक के जैसा सोचो। अगर इसके थ्रेड्स वीक हो जाए तो कपड़ा जल्दी फट जाएगा, फ्रे करेगा, फेड हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके बाल का इंटरनल थ्रेड यानी कि प्रोटीन जो कि केराटिन है ये स्ट्रांग नहीं है, तो एक्सटर्नल केयर तो सिर्फ मेकअप जैसा काम करेगा ना, सिर्फ टेम्पररी फिक्स। तो जब बाल गिरते हैं तो हम सरफेस को ब्लेम करते हैं, बट रियल बात यह है कि हेयर एक सेल्यूलर आउटपुट है। अगर सेल के पास इनफ रॉ मटेरियल है ही नहीं तो बाल बनेंगे ही नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब आप ये पूछो ना कि कौन सा शैम्पू यूज करूं, इसके बजाय आपको पहले अपने आप को ये पूछना जरूरी है कि मेरे डाइट में इनफ प्रोटीन है क्या। सो इन द एंड, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है और आपको कोई चीज समझ आई है तो प्लीज आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है प्रोटीन सिर्फ जिम गोअर्स के लिए होता है। रिमेंबर, हेयर केयर स्टार्ट्स फ्रॉम योर थाली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक with scientific backing. See you soon.